हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपको जो है सर बायोलॉजी की तरफ से बॉटनी का पहला चैप्टर आवृतबीजी पादपों में जनन लेके आए हैं। आप इसको ध्यान से समझने का और सुनने का कोशिश करेंगे और अपना फीडबैक अच्छा या बुरा जो भी हो आपके दिमाग में भेजें। क्वेरीज के लिए हमेशा स्वागत है। तो जय सर बायोलॉजी की तरफ से पहला चैप्टर है आवृतबीजी पादपों में जनन। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आवृतबीजी। आप जैसा जानते हैं कि आवृतबीजी पादप किन्हें कहा जाता है, तो ऐसे पादप जो बीज रखते हैं, जिनमें बीज पाए जाते हैं, लेकिन सारे बीज जो हैं वो अंडाशय नाम के कवच के भीतर पैक रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए इन आवृत या ढके हुए बीज वाले पौधे कहा जाता है। इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो हमें इस बुक में 12th क्लास में एंजियोस्पर्म के पुष्पी पादपों के बारे में ही डिटेल में अध्ययन करना है। पुष्पी पादपों की उत्पत्ति का समय अगर जानकारी हासिल करें तो इनका उत्पत्ति काल मीज़ोज़ोइक युग कहलाता है, जो वास्तव में जुरासिक के समय का है। और इनकी जो वर्तमान जो अवस्था चल रही है वो सीनोजोइक है। ये इसका प्रभावी रूप है। सीनोजोइक युग चल रहा है भौगोलिक सारणी के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, आवृतबीजी पौधों में जनन से संबंधित एक विधि है। तो सबसे पहले जान करते हैं कि पौधों में या जीव में जन्म से लेकर मृत्यु का जो समय होता है वो जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहलाता है। और मृत्यु कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक। तो किसी जीव के जीवन की शुरुआत जन्म से लेकर उसके अंत यानी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय अवधि होता है, तो उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। और जीवन अवधि में जो अवस्थाएं आती है उन्हें वृद्धि प्रावस्था या वृद्धि काल कहा जाता है। इसे हम निम्न प्रकार बांट सकते हैं कि पहले वृद्धि काल जो है वो कायिक प्रावस्था कहलाती है, जिसमें कायिक प्रावस्था से अर्थ है कि पौधा जब जनन के लिए स्वयं को तैयार करता है, उस अवस्था तक जो समय काल आता है उसे कायिक अवस्था कह सकते हैं। किसी किसी पौधे में यह 1 वर्ष की होती है और किसी किसी में ये बहुवर्षीय होती है। ठीक है। दूसरा जो काल होता है उसे परिपक्वन या जनन काल कहते हैं। ये मुख्य समय है जिसमें पौधा पुष्पन द्वारा जनन क्रिया प्रारंभ कर देता है, उसमें बीज और फल का निर्माण शुरू हो जाता है। इसको हम जनन काल या परिपक्वन काल के नाम से जानते हैं। ये पौधों का महत्वपूर्ण है। इसी दौरान वो अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जनन क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट है जीर्णता। इसे वृद्धावस्था कह सकते हैं। जब वो जनन काल छोड़ देता है, उसकी वृद्धि अवस्था स्लो हो जाती है और धीरे धीरे वो उपापचयी क्रियाओं के धीमी दर से उसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका अंत मृत्यु के रूप में हो जाता है। मृत्यु से पहले जो अवस्था आती है उसे हम जीर्णता या वृद्धावस्था कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो जनन काल है वो पुष्पन के आगमन से नोट किया जाता है कि पौधों में जब पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे जनन काल का आरंभन कहते हैं। ये जनन काल का संकेत कहलाता है। ठीक है। और जो आवृतबीजी पौधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका जनन काल जो है अस्पष्ट होता है। स्पष्ट इसलिए होता है कि उनमें जितनी अवस्थाएं होती हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक। दीर्घकालिक को तो हम बीजाणुद्वित अवस्था कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। 2n का मतलब है द्विगुणित अवस्था। गुणसूत्रों के सामान्य 2 सेट होते हैं तो उसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। और जो गुणसूत्रों का आधा सेट होता है, हाफ गुणसूत्र होते हैं, उसे युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। यदि हम संधि विच्छेद के आधार पर देखें तो अर्थ पाएंगे कि बीजाणु धन उद्भिद, अर्थात वह पौधे की अवस्था जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है या उसमें द्विगुणित अवस्था पाई जाती है उसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। ये पौधों में आवृतबीजी पौधों में दीर्घकाल के लिए होती है। और जो अल्पकाल के लिए होती है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है जो कि गुणसूत्रों की संख्या में आधे होते हैं, उन्हें अल्पकालिक कहा गया। ये स्वल्प समय के लिए आती है, अर्थात इसका समय तभी आता है जब जनन के लिए युग्मक संलयन होता है। ध्यान दीजिएगा, जनन काल के समय देखा जाए तो पौधों में जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का अध्ययन तो हम डिटेल में पार्ट 2 में करेंगे। फिलहाल हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक जनन का ही अध्ययन कर पाएंगे। तो अलैंगिक और अलैंगिक में कई सारे अंतर हैं, लेकिन मुख्य भेद जो है वो ये है, वो आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, अर्थात युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ऐसी विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। और सामान्यतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है, चाहे नर हो या मादा, दोनों का काम एक ही करता है, उसमें अलैंगिक जनन विधि होती है। और लैंगिक जनन में जिसमें युग्मकों का संलयन अर्थात नर और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, उस जनन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम पहले में केवल अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पहली विधि है अनिषेक बीजता। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनिषेक बीजता का मतलब है निषेचन के बिना, और निषेचन से होता है युग्मकों का संलयन। तो यदि कोई पौधा बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण कर लेता है तो यह गतिविधि अनिषेक बीजता कहलाती है। ये जनन की सबसे सामान्य विधि है।
दूसरा है कायिक प्रवर्धन। कायिक से अर्थ होता है पौधों में कायिक के आधार पर 3 भाग होते हैं, एक तो जड़, दूसरा तना और पत्ती, जो पौधे के विभिन्न शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, पैर, नाखून, आँख, जो बाहर के अंग होते हैं उन सबको हम कायिक भाग कह सकते हैं। उसी प्रकार पौधे में भी जड़, तना, पत्ती के रूप में मुख्य भाग पाए जाते हैं जो पौधे के मुख्य पहचान होती है। यदि पौधे के निर्माण इन्हीं भागों से किसी टुकड़े द्वारा होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कह सकते हैं। कायिक जनन में जो भाग जनन क्रिया में भाग लेता है उसे कायिक प्रवर्ध या कायिक अंग कहा जाता है। कायिक जनन की 2 विधियां हैं, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि मतलब वे विधियां जो जंगल में, बगीचे में या किसी खेत में स्वयं बिना मनुष्य की प्रक्रिया के, मनुष्य की सहायता के संपन्न होती हैं, उसे प्राकृतिक विधियां कहते हैं। और जहां मनुष्य द्वारा संपन्न की जाती है, जैसे प्रयोगशालाओं में, बगीचों में या नर्सरी में, जहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप होता है उसे कृत्रिम विधि कहते हैं। जब मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता उन्हें प्राकृतिक विधि कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम काव्यवृक्षी पौधों के प्राकृतिक विधियों के विभिन्न प्रकार और उनके उदाहरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना फीडबैक बताइए और सुनने का समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।